विधानसभा के ब्लॉक ए, बी और उनकी कार्यकारिणी को भंग करने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली पर प्रदेश ऑफिस में शिकायत करने का आरोप लगाया। साथ ही द्रौपदी कोली से नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने मामले में प्रदेश ऑफिस और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से शिकायत करने की बात कही है। पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया, निष्ठावान कार्यकर्ता पर कार्रवाई को लेकर इसका विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कुटोघात किया गया है। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली की ओर से बार बार जाकर प्रदेश ऑफिस में काम नहीं करने की शिकायत दी थी, जिसके बाद देशतापूर्वक कार्रवाई की गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि द्रौपदी कोली का व्यवहार किसी भी पार्षद के साथ ठीक नहीं रहा। उन्होंने खुद के चुनाव में भी काम नहीं किया, सिर्फ वह खुद के चुनाव में चंदा वसूली का काम कर रही थी। अब अपनी हार का बदला कार्यकर्ताओं को शिकायत कर लिया गया है। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल ने कहा कि पायलट खेमे के कार्यकर्ताओं पर ही देशतापूर्वक कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव में कई जगह पर कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन अजमेर दक्षिण पर ही क्यों इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना पूर्ण रूप से गलत है। द्रौपदी कोली खुद के क्षेत्र से ही विधानसभा चुनाव भी हारी थी। चुनाव हारने के बाद से वह करीब 6 महीने से लगातार प्रदेश कार्यालय में शिकायत कर रही थी। बैरवाल ने कहा कि उनकी मांग की है कि नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली अपने पद से खुद को त्याग दे। इसके साथ ही वह सभी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट से इसकी शिकायत भी करेंगे। ये देखिए कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो पायलट साहब का खेमा है, पायलट साहब के जो सारे कार्यकर्ता हैं, उनके पार द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। सिर्फ अजमेर जिले के अंदर 8 विधानसभा में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा सिर्फ एक किशनगढ़ जीते हैं, बाकी अजमेर दक्षिण के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई। आप देखिए कि पूरी अजमेर दक्षिण की ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनको भंग कर दिया गया है। किस कारण भंग किया, आप कारण बताइए। प्रक्रिया ये होती है कि हमको नोटिस देना चाहिए था, क्या कारण था, हमको पहले बताना चाहिए था। क्या हमने विधानसभा में काम नहीं किया या क्या हमने लोकसभा में काम नहीं किया। एक व्यक्ति विशेष की शिकायत, द्रौपदी जी की शिकायत के ऊपर उन्होंने ये कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमने द्रौपदी जी के चुनाव के अंदर कार्य किए हैं। द्रौपदी जी खुद अपने वार्डों से चुनाव हारी है, चाहे लोकसभा चुनाव ले लो चाहे विधानसभा चुनाव ले लो, दोनों चुनाव के अंदर वो चुनाव हारी है। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने, हमारे पार्षदों ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने और हमारे वार्ड अध्यक्षों ने, सबने मिलकर के निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य किया। उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने शिकायत करके पूरे 6 महीने से शिकायत कर रही है, पूरे 6 महीने से हर पार्षद की शिकायत कर रही है, कभी मंडल अध्यक्ष कर रही है, कभी ब्लॉक अध्यक्ष कर रही है, यानी पूरी टीम की शिकायत कर रही है। यानी पूरे द्वेषपूर्ण सिर्फ पायलट साहब के खेमे के ऊपर ही कार्य किया है। हम इसकी विरोध करते हैं। कल हमको पायलट साहब ने बुलाया जयपुर, इसके ऊपर सारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष सभी साथ में जाएंगे। अभी सारे पार्षद द्रौपदी जी के विरोध में, आप देखिए कि सारे पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने नगर निगम के अंदर जब से नेता प्रतिपक्ष है, एक भी वार्ड के अंदर अपने किसी पार्षद की समस्या को लेकर उसका निवारण नहीं किया है। हर पद उनको चाहिए। महिला अध्यक्ष सेवा दल की वो बन की चुनाव वो लड़ ली, मेयर का चुनाव वो लड़ ली, MLA का चुनाव वो लड़ ली, नेता प्रतिपक्ष वो बन गई, यानी और कार्यकर्ता नहीं है। हर संदर्भ में मीटिंग भी रखी। अभी पार्षदों ने इसके बाद 4 बजे नगर निगम के अंदर ही मीटिंग रखी। सारे पार्षद वहाँ नगर निगम में मीटिंग करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि सारे पद उनको चाहिए। आज और भी कार्यकर्ता, सब सीनियर पार्षद भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हैं सीनियर पार्षद। ये भी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि द्रौपदी जी निष्ठा से अपना त्याग पत्र दे दे नेता प्रतिपक्ष से, और किसी भी साथी पार्षद को हम सब सहमत है कि साथी पार्षद और आला कमान नेता प्रतिपक्ष बना दें, क्योंकि द्रौपदी जी ने जो पीड़ा उठाया है, हम सारे कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे, अब उन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। मैं निर्मल कुमार बैरवाल, ब्लॉक अध्यक्ष, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनपे जो कुठाराघात किया गया है, हमारी प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली जी द्वारा बार बार जाके वहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर उनकी शिकायतें देना, इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, जबकि हर वार्ड से वो जीती है। मेरे वार्ड से 850 वोट से जीती हैं वो, और उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं करा। उसी प्रकार लोकसभा से भी हम जीते हैं, उसके अंदर भी ये बोला कि काम नहीं किया। और उनकी द्वेषतापूर्ण कार्यवाही है, हर प्रति
हर किसी के प्रति। अभी कुछ ही समय पहले जीसी हुई थी, जीसी के अंदर उनके द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखे गए पार्षदों के पक्ष के या इस शहर के विकास के पक्ष के। सारे प्रस्ताव मेरे पार्षदों द्वारा रखे गए, हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा, और उसको हमने पास भी कराया। विकास कार्य के 25 लाख 75 लाख रुपये पास कराए हमने, उन्होंने कोई इसके अंदर योगदान नहीं रहा। इसी के साथ ही पार्षदों के साथ द्वेषतापूर्ण उनका रवैया है। अभी मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर लम्बी रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर उन्होंने शिकायत दी है कि इसको आगे से तोड़ा जाए। ये जबकि हम कांग्रेसी हैं और उन का पहले वार्ड रहा है वो, ठीक है ना। अभी हेमंत सांकला का वार्ड है, उसको तोड़ने की शिकायत दी है, जबकि वो नगर निगम की जगह नहीं, नगर निगम उस जगह का रास्ते का केस हार चुकी है। वो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, वहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर जाकर हम इनकी शिकायत ये करेंगे कि ये बोलती हैं कि हम कांग्रेसी नहीं है, हमने काम नहीं करा। हम कहते हैं इन्हों की वजह से आ रही है, इन्होंने काम नहीं करा है, इन्होंने चंदा वसूली करी है और दूसरा काम नहीं किया है, केवल चंदा। इन्होंने अपनी हार का बदला लिया है सारे सबसे, जबकि ये जो आ रही है अपने खुद के मिसमैनेजमेंट से आ रही है, सब जगह जीती है। अगर हम पार्षद और ये पूरी कार्यकारिणी जो है ना मंडल इसकी ब्लॉक की, अगर ये काम नहीं करती तो 30 से 35 हज़ार से हम हारते। हमारे काम करने के में कितने लोग सम्मिलित थे भाई साहब, जिनको भंग करा गया? पूरी को भंग करते समझ कार्यकारिणी को। चुनाव के दौरान जो फंड आया था पार्टी से, वो कहाँ आया? भाई वो तरीके से नहीं लगा पाए ना, ये कुछ लगा पाए कुछ नहीं लगा पाए। मेरे को तो मानना ये है मुश्किल से 20% लगाओ तो लगाओ, बाकी का तो अब आप देख ही रहे, सब बोल ही रहे 3-3 4-4 गाड़ियाँ आ गई, जमीनें खरीद रहे हैं, 3-4 जगह जमीनें खरीदी, प्लॉटिंग हो रही है मदार एरिया में, सुनील धानका के वार्ड में, तो अब माना तो ये जाए।